यानी A1 प्लस का A3 प्लस A5 प्लस लास्ट जो है आपका 12 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा डॉट 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 प्लस 12 टू जा 24 माइनस 1 यानी 23 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 72 अपॉन 5 A1। क्लियर है बच्चों? तो इस केस में आप देखोगे तो इसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा यानी A जो फर्स्ट टर्म होता है वो A1 है एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों इसका आपका ये 2 है ना, तो इसमें आप 2D कंसीडर करोगे, ठीक है? A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है? A n तक जा रहा है, ये हो रहा है आपका 0, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो A1 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D इसमें का हो गया, है ना? जो टर्म होती है हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इन सारे टर्म का सम मतलब n/2 into 2 प्लस n - 1 into d, तो n/2 and 2a यानी 2a1 प्लस n - 1 into d, n - 1 into d तो हमारे पास नहीं है ना, इक्वल टू 0। n तो कभी नंबर ऑफ टर्म कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए 0 जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हो जाएगा 2a1 प्लस n - 1 into d इक्वल टू 0। इसको हम ध्यान रखते हैं 12 upon 2 और डिवाइडेड बाय 2a यानी 2a1 हो जाएगा और प्लस का n - 1 into d यानी n - 1 तो n आपका कितना है भाई साहब? n आपका 12 है, 12 - 1 into d बोले तो 2d हो जाएगा आपका, 2d इज इक्वल टू कितना है आपका माइनस में 72 अपॉन 5 और ये a1 हो गया। क्लियर है? ये आपका 2 कॉमन लेकर के आप यहां से इसको कैंसिल कर दो और ये आपका 12 6 टाइम में आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आ गया a1 प्लस का ये हो जाएगा 11 है ना into d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 5 a1। क्लियर है? अब इसे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो यानी 5 टाइम्स ऑफ a1 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ 11 कितना आ जाएगा आपका 55 into d इज इक्वल टू माइनस का 6 टाइम ऑफ a1। इसे आप इधर कर लो यानी 55 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 11 टाइम्स ऑफ a1। क्लियर है? अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में तो हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माइनस का a1। अब ये जो चीजें है आपका ये क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ d। तो इस तरीके से जो है आप यहां पे रख दो तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा 10 d और प्लस का n - 1 into d इज इक्वल टू 0। मैंने ये चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? तो यहां से क्या करेंगे हम लोग d ओवरऑल कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n - का 11 n - का 11 इज इक्वल टू 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है 0 के बराबर, तो इसे आप क्या कर सकते हो 0 में भेज सकते हो फाइनली n का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। दिस इज आंसर। वन ऑप्शन सी